हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सत्ता पक्ष ने इन 2 सालों को कामयाबी भरा बताया है, तो वहीं विपक्ष से विफलताओं से भरा कार्यकाल बता रहा है। भाजपा के आरोपों पर अब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चार्जशीट बनाना भाजपा की पुरानी आदत है, पर इस पर कभी एक्शन नहीं होता। उन्होंने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी गणना उन मुख्यमंत्री में होगी जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहे मगर काम कुछ नहीं किया। हिमाचल सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने पर भाजपा चार्जशीट लाती रही है। यह भाजपा की पुरानी आदत है, लेकिन सत्ता में आने पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इस दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट है। कार्यक्रम पर 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। यह आंकड़ा वो न जाने कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने समय में भाजपा ने खूब रैलियां की, अभी तक एचआरटीसी का 18 लाख रुपए नहीं चुकाया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में सबसे कम खर्च किया है। इससे पहले जब भी ये सत्ता से बाहर रहे, हमेशा जो है इस किस्म के चार्जशीट के नाम से ये आरोप लगाते रहे हैं। परंतु अगर आप देखेंगे पिछले सालों का, उन चार्जशीटों का क्या हुआ, और जब ये सत्ता में आए उन्हीं चार्जशीटों के ऊपर इन्होंने किसी न किसी किस्म का कोई एक्शन लिया है। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो है इस किस्म के जो है कारनामे करते हैं। जयराम जी जो है बात की खाल निकालने में माहिर है। अब ये 25 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने कहाँ से लगाया, और जब खुद इस किस्म की हर साल रैलियां करते रहे, जिसमें जब ये गए 18 लाख का तो बसों का जो है पैसा जो इन्होंने एचआरटीसी को देना था उनकी रैलियों का, वो हमें छोड़ के गए। तो ये खुद अपने समय में नहीं देखते कि इन्होंने क्या किया। पर हमने जो 2 साल का ये जो जश्न मनाया है, इसमें बहुत कम जो है पैसे का जो है सरकारी तंत्र का हमने इस्तेमाल किया। उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है वो बताएं। वो तो बताया नहीं किसी का इन्होंने। ये तो एक जनरल जो है स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। अब अगर जिस तरह का जो उन्होंने चैलेंज किया उप मुख्यमंत्री ने, उसी चैलेंज का जवाब आना चाहिए ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट से तो कोई बात नहीं बनेगी। अब जो है साल से ऊपर पूरा समय निकल गया, हम जो है लगातार इस बात को उठाते रहे कि हमारा जो आपदा के समय 10,000 करोड़ का मूल्यांकन केंद्र की जो टीमें आके 3 टीमें आके करके गई, अभी तक उसका जो है अगर 6% के हिसाब से भी मिलता, 1/6 भी मिलता, एक दिल्ला नहीं आया। अब ये जो है हमारे सांसद अगर गए हैं, कम से कम उनको इतना तो होना चाहिए कि 10,000 करोड़ का मूल्यांकन हुआ है। आप केवल 900 की बात कर रहे हो, किस हिसाब से 900 की बात कर रहे हो। चलो देर से जागे, कम से कम जाग तो आई इनको। भाजपा अपना जो है अपने घर में झांक के देखें, वहाँ पर किस किस का जो है अपमान हो रहा है। आपने देखा होगा कितना वीडियो वायरल हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री, यूपी जैसे सबसे बड़े प्रदेश के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनका आपस में राम सलाम तक नहीं हो रहा था। हमारा जो वीडियो वायरल की आप बात कर रहे हैं, इसमें समय जो है थोड़ा जो है क्योंकि लेट चल रहा था, इसलिए कोई ऐसा नहीं हुआ। उसमें तो सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि थोड़ा शॉर्ट में जो है अपनी बात रखें, तो ये कहना कोई गलत थोड़ी था। अब जयराम जी ने क्या उनके खातों में चेक किया कि किस डेट को मिला है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि जयराम जी सनसनीखेज जो है बातें करने के लिए ही मशहूर हुए हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के उन मुख्यमंत्रियों के नाम में शामिल होगा जिन्होंने 5 साल से बड़ी बड़ी बातें की, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस प्रदेश को बिल्कुल कंगाल करके चले गए। 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज तो छोड़ के गए, परंतु जो आर्थिक जो हमारी एक स्थिति थी उसको पटड़ी से उतार कर इन्होंने हिमाचल को कहीं का नहीं छोड़ा है। और उसके बावजूद जो है हम पूरा जो है कोशिश के साथ सरकार जो है हमारे जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दोबारा से हम जो है इस आर्थिकी को जो है पटड़ी पे लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जयराम जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल में जो आपदा पिछले बार आई, जो आपदा इस बार आई, आपने एक शब्द
क्या केंद्र सरकार से हिमाचल को कोई राहत के लिए कहा? हमने अलग से भी नहीं मांगा। विधानसभा में हमने एक प्रस्ताव लाया जिसमें हमने केंद्र सरकार से मांग की कि आपदा प्रभावित जो है हमारा इसको इमरजेंसी घोषित किया जाए। उस प्रस्ताव में बीजेपी ने साथ नहीं दिया। जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो जो है साथ नहीं दिया। तो ये जो जयराम जी है हिमाचल के हितैषी नहीं है और ये जो है सारा षड्यंत्र जो हिमाचल को बदनाम करने का, चाहे ये जो हरियाणा के चुनाव में हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव में है, सारा का सारा जो है श्रेय इनको जाता है हिमाचल को बदनाम करने का। और ये हिमाचल को बदनाम करके ये कभी भी हिमाचल के हितैषी नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।